अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है और कुछ चेक्स हैं, उनको हमें देखना चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन पे बेचना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम प्रॉफिट कमाएं। तो अगर आप अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं और प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो आपको बिज़नेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 30 से 40% ऐसे लोग होते हैं जो अमेज़ॉन पे बिज़नेस कर रहे होते हैं, बट दे आर लूजिंग रादर दैन गेनिंग। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो प्रोडक्ट उन्होंने सेलेक्ट की है उसके कुछ क्राइटेरिया को उन्होंने चेक नहीं किया। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको चेक करनी चाहिए वो ये चेक करनी चाहिए कि क्या अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट सेल हो रही है जो आप बेचना चाह रहे हैं। तो आप अमेज़ॉन के जो मैंने फ्री टूल्स बताए और जो पेड टूल बताए, जैसे जंगल स्काउट बताया या हीलियम 10 बताया, आप इन टूल्स के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स का नाम आप लिखेंगे जिसको हम कीवर्ड कहते हैं, तो वो आपको टूल ये बता देगा कि ये 1 महीने में अमेज़ॉन पे कितनी सेल हो रही है और इसको सेल करने वाले जो सेलर हैं वो कितने हैं। अब अगर आप ये देखें कि प्रोडक्ट 1 महीने में 100 यूनिट या 200 यूनिट बिक रहे हैं और ऑलरेडी 4-5 लोग उसको बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की सेल को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मिनिमम जो क्राइटेरिया है कि आपको अगर प्रोडक्ट चूज़ करनी है तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि पर मंथ जो सेल है दैट शुड बी नॉट लेस देन 300 यूनिट्स अ मंथ। कम से कम 300 यूनिट उसके बिक रहे हों। फिर जो दूसरी चीज़ है जो चेक करने वाली प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, वो है कंपटीशन। आपको लो कंपटीशन चाहिए। हाई कंपटीशन में एज अ न्यू सेलर आप नहीं जा सकते। अगर आपने हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट चूज़ कर ली तो नुकसान क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, और जब प्रोडक्ट नहीं बिकेगी तो आप लॉस में चले जाएंगे। अब कंपटीशन फाइंड करने के लिए भी टूल्स आपको हेल्प करेंगे। आपको ये देखना है कि कितने लोग इसको बेच रहे हैं और जो लोग बेच रहे हैं उनके रिव्यूज़ क्या हैं। रिव्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब लोग चीज़ परचेज़ करते हैं उनका अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो वो पॉजिटिव रिव्यू देते हैं, बुरा एक्सपीरियंस होता है तो वो नेगेटिव रिव्यू देते हैं। तो एक तो हमने जो बेस्ट सेलर हैं उनको देखना है कि आपकी प्रोडक्ट में बेस्ट सेलर्स कौन से हैं, और जो बेस्ट सेलर्स हैं उनकी पर मंथ सेल कितनी है। अब अगर ये देखें कि पर मंथ सेल हज़ारों यूनिट में है और वो मिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, और 8-10 जो सेलर हैं वो ऐसे हैं कि जो इतने पैसे कमा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ये टेम्पटिंग तो बहुत होगा आपके लिए कि मैं भी ये चीज़ें बेचूं, लेकिन आप कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकते। आपको एज अ न्यू सेलर उन प्रोडक्ट को चूज़ करना है जिनका कंपटीशन लो है। फिर तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो है प्राइस। जो अमेज़ॉन की तरफ से रिकमेंडेड है कि अगर आपने प्रॉफिट बनाना है तो आपकी जो प्राइस है वो होनी चाहिए $18 से लेके $50 के दरमियान, और ये सेलिंग प्राइस है कि अमेज़ॉन के ऊपर ये चीज़ें अगर $50 की बिक रही है तो कोई भी बंदा जो है वो $18 से $50 लगाने के लिए शायद बहुत ज़्यादा रिसर्च करना उसको ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है वो $400-500 की है तो उसको परचेज़ करने से पहले वो रिव्यूज़ भी देखेगा, वो बाकी चीज़ें भी चेक करेगा, और वो शायद कंजर्वेटिव अप्रोच रखेगा कि किसी भी नए सेलर से मैं ये चीज़ क्यों ख़रीदूँ। लेकिन अगर आप न्यू सेलर हैं और आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी जो प्राइस है वो $18 से $50 के दरमियान है, और समटाइम आपको 70 तक भी जाना पड़ता है, तो दैट इज़ क्वाइट सेफ, तो वो प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। अगर आपकी प्राइस 15 या 18 से कम होगी तो शायद आपको उसमें मार्जिन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, नो डाउट प्राइस बढ़ने से आपका प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन ज़रूरी है कि वो चीज़ बिके भी। जब आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे ना तो तब आप महंगी चीज़ें भी बेचेंगे तो वो बिक जाएंगी। शुरू में आपको ये देखना है कि जो प्राइस है वो $70 से 50 से 70 तक आप मार्जिन है, लेकिन 70 से ऊपर आपको कभी भी जो है वो नहीं सेल करनी चाहिए जो जिसकी प्राइस 70 से ज़्यादा है। फिर आपने जो चीज़ देखनी है वो उसका साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने शिपमेंट करनी है तो शिपमेंट के लिए भी कॉस्ट है, फिर जहाँ पे FBA में आपने वहाँ पे स्टोर करवानी है उसकी भी कॉस्ट है। तो इसमें जो रूल है वो ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक शू बॉक्स के अंदर आ जाती है
तो ये समझ लीजिए कि दिस इज़ समथिंग कि आइडियल साइज़ है। लेकिन अगर ओवर साइज्ड है तो वो चीज़ें अगर आप बेचेंगे तो उसमें शायद आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हों और आप उसमें प्रॉफिट ना बना सकें। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें सबसे पहले जो आपने चीज़ देखने के प्रोडक्ट की सेल आपने चेक करनी है, फिर उसका कंपटीशन चेक करना है, फिर आपने प्राइस देखनी है, फिर आपने ये देखना है कि इसके ऊपर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, कोई आपको अप्रूवल की ज़रूरत तो नहीं है, ओवर साइज़ तो नहीं है, या उसमें कोई टेक्निकल मूविंग पार्ट तो नहीं है कि जो ट्रैवल करते वक्त जो है वो ख़राब हो सकते हैं। मशीनरी वगैरह से आपने अवॉइड करना है। तो ये रिकमेंडेशंस हैं।